हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। मैं जो है आपके पास में तकरीबन सभी टेबलें भेज दी हैं। अभी जो है ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 के अनुसार जो ग्रुप एक्स की टेबल है वो भेज रहा हूँ। 53% डीए जो है बढ़ चुका है। वो जो है मैंने आपको उसमें दिखा दिया था, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है उसमें। और 53% डीए जो है बढ़ चुका है। तो 3% डीए बढ़ गया तो 53% हो गया है। तो उसके अनुसार आपकी अक्टूबर महीने में कितनी पेंशन बनेगी और कितना आपका एरियर आएगा, ये मैं जो है इस टेबल में भेज रहा हूँ। तो ये टेबल में मैं भेज रहा हूँ इसको। तो अभी जो है ये देखो, अभी आप ये ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 का सिपाही है, जिसकी 7.5 साल सर्विस से मैं ले रहा हूँ उसको। 7.5 साल सर्विस वाले की बेसिक पेंशन है 18,057 और उसको इंक्रीज हुआ है अभी 3% बेसिक पेंशन में 1,625। नहीं, ये जो है डीए जो है वह 3 महीने का जो डीए मिलेगा उनको 1,625 मिलेगा इस महीने। डीए का एरियर जो है, डीए का जो एरियर 1,625 मिलेगा और उनकी टोटल पेंशन बनेगी इस महीने अक्टूबर में 27,627 है। ये सर्विस पेंशन है ये सारी, ठीक है, सारी सर्विस पेंशन है ये। और इसी प्रकार से 8 साल वाले के लिए है 18,569 और डीए का एरियर मिलेगा उनको 1,771 और टोटल पेंशन बनेगी उनकी, बट पेंशन जो अक्टूबर में मिलेगी उनको, ये जो है एरियर के अलावा पेंशन बनेगी 28,410। इसी प्रकार से 8.5 साल वाले के लिए है, सिपाही के लिए 18,569 बेसिक पेंशन। जो डीए का एरियर है वो 1,671 है और टोटल पेंशन इस महीने की बनेगी 28,410 रुपया। ठीक है, पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। 9 साल वाले के लिए है 19,726, 1,734 उनका डीए का एरियर बनेगा 3 महीने का और 29,492 रुपया जो है उनकी पेंशन बन जाएगी अक्टूबर माह की। ठीक है जी। अब 9.5 से लेकर 10.5 साल तक जो सिपाही ने सर्विस किया है एक्स ग्रुप में टेबल नंबर 7 के अनुसार 19,276 रुपया जो है उनकी पेंशन बनी है बेसिक। और अभी जो है 1,734 रुपया जो है उनका एरियर आ जाएगा और 29,492 रुपया उनका अक्टूबर माह की पेंशन आएगी। इसी प्रकार से जो है 11 से 12 साल जिसने किया है 19,276 रुपया उनकी बेसिक पेंशन है और 1,734 रुपया जो है उनका एरियर आएगा डीए का और 29,492 रुपया उनकी टोटल पेंशन हो जाएगी अक्टूबर में। इसी प्रकार से 12.5 से 13 साल जिसने सर्विस की है उनकी 20,457, 12.5 से लेकर के 13.5 तक वही है 20,457 और उसके बाद जो है 1,841 रुपया जो है उनका एरियर आएगा 3 महीने का और 31,299 रुपया जो है उनके पेंशन आएगी। इसी प्रकार 14 साल वाले की है सिपाही की 20,619 और जो है 1,855 रुपया उनका एरियर आएगा। एक्स ग्रुप का है ये, एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7, एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7 जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7 जो है और 1,946 रुपया जो है उनका एरियर आएगा और 33,086 रुपया जो उनकी पेंशन आएगी। इसी प्रकार से 15 से 16.5 साल तक जिसने सर्विस की है उनकी आएगी 22,125 रुपया बेसिक पेंशन है उनकी और 1,991 रुपया उनका एरियर आएगा और 33,851 रुपया जो उनकी अक्टूबर मास की पेंशन आएगी। इसी प्रकार से 17 से 18 साल तक जिसने की है उसकी है 22,263 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन है। 2,003 रुपया उनका एरियर आएगा 3 महीने का, 34,062 रुपया जो है उनकी पेंशन आएगी। इसी प्रकार से 18.5 से 19.5 जिसने की है उनका आएगा 23,225 रुपया जो बेसिक पेंशन, 2,090 रुपया उनका एरियर और 35,534 रुपया जो है उनकी, ये जो है उनकी पेंशन आ जाएगी। इसी प्रकार से 20 से लेकर 28.5 साल तक जिसने की है 24,459 रुपया जो है उनका एरियर आएगा
₹24,469 उनकी बेसिक पेंशन है और ₹2,201 उनका एरियर आएगा और ₹37,422 जो है उनकी टोटल अक्टूबर मास की पेंशन आएगी। तो ये था आपका सिपाही का। तो ये सिपाही का आप देख सकते हो इस टेबल को, ठीक है ना। ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 के अनुसार है ये सिपाही का, पूरा आप नोट कर सकते हो। अब जो है मैं देखता हूँ नायक का। अब जो ये नायक का है टेबल नंबर 7 ग्रुप एक्स नायक, टेबल नंबर 7 ग्रुप एक्स नायक है। तो इनका जो क्वालिफाइंग सर्विस मान लो 13 साल से लिया है हमने, तो 13 साल अगर किया है तो ₹20,856 जो है इनकी बेसिक पेंशन बनती है और ₹1,873 जो इनका एरियर आ जाएगा और ₹31,909 जो है इनकी टोटल पेंशन बनती है अक्टूबर की, एरियर को हटा करके, ठीक है। एरियर अलग से आएगा इनका। 13.5 साल वाले नायक का लिए है ₹21,179 जो है उनकी बेसिक पेंशन बनती है और ₹1,906 जो उनका एरियर आएगा और ₹32,403 जो है उनकी पेंशन आएगी। इसी प्रकार से 14 साल वाले नायक के लिए ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 के अनुसार ₹21,501 जो है उनकी बेसिक पेंशन है, ₹1,935 जो है उनका एरियर आएगा और ₹32,896 उनकी पेंशन आएगी अक्टूबर की। 14.5 साल वाले के लिए है ₹21,833 जो उनकी बेसिक पेंशन है, ₹1,964 जो उनका एरियर आएगा, ₹33,404 जो है उनकी अक्टूबर की पेंशन आएगी। 15 साल वाले के लिए है ₹22,165 जो है उनका बेसिक पेंशन आएगी, ₹1,994 जो है उनका एरियर आएगा और ₹33,912 जो उनकी अक्टूबर की पेंशन आएगी। 15.5 साल वाले के लिए है ₹22,508 जो है उनका बेसिक पेंशन आएगी, ₹2,025 उनका एरियर आएगा 3 महीने का, ₹34,437 जो उनका अक्टूबर की पेंशन आएगी। 16 साल वाले के लिए है ₹22,850 जो उनकी बेसिक पेंशन आएगी, ₹2,056 जो उनका एरियर आएगा और ₹34,960 जो उनका टोटल पेंशन आएगी। इसी प्रकार से जो है 16.5 साल वाले के लिए है ₹23,203 जो है उनकी बेसिक पेंशन आएगी, ₹2,088 जो उनका एरियर आएगा, ₹35,500 जो है उनका टोटल पेंशन आएगी उनकी इस महीने की। 17 साल वाले के लिए है ₹23,556 जो है उनकी बेसिक पेंशन आएगी, ₹2,120 जो है उनका एरियर आएगा और ₹36,040 जो है उनकी पेंशन आएगी। इसी प्रकार से नायक ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 के अनुसार 17.5 साल वाले के लिए ₹23,920, ₹21,528, ₹36,597, ठीक है। इसी प्रकार 18 साल वाले के लिए है ₹24,284, ₹2,185 इनकी जो है एरियर है उनका 3 महीने का और ₹37,154 जो उनकी टोटल पेंशन है। इसी प्रकार से 18.5 साल वाले के लिए है ₹24,660, ₹22,194 जो है उनका, नहीं ₹2,119 जो है उनका ये एरियर है और ₹3729 जो उनकी पेंशन है। इस प्रकार 19 साल वाले के लिए है ₹25,035 जो है उनका बेसिक पेंशन है, ₹2,253 जो उनका एरियर है और ₹38,303 जो उनकी टोटल पेंशन है उनकी, ठीक है। इसी प्रकार से नायक ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 का 19 साल से 21 साल तक के लिए है ₹25,635 जो उनकी बेसिक पेंशन है, ₹2,307 उनका एरियर आएगा और ₹39,221 जो है उनकी टोटल पेंशन आएगी। इस प्रकार से 22 से 28 साल वाले के लिए है 22 से 28 साल वाले के लिए है ₹27,585 जो उनकी बेसिक पेंशन है और ₹2,482 जो है उनका एरियर है और ₹42,205 जो उनकी टोटल पेंशन है उस महीने की, ठीक है। ये था आपका ग्रुप एक्स का नायक ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7। अब आता है हवलदार अब्लिक नायब सूबेदार। हवलदार एंड नायब सूबेदार जो भी हैं तो उनकी जो है ये आएगी हवलदार अब्लिक ऑर्डिनरी नायब सूबेदार, हवलदार अब्लिक
ऑर्डनरी जो नए सुविधार है, ठीक है नहीं। तो उसका है ये 15 साल वाले के लिए है 23,411 रुपया जो है ये, क्योंकि 15 साल में तो किसी हौलदार को ऑर्डिनरी नई सुविधा मिलती नहीं है, ऑर्डिनरी नई सुविधा तो लास्ट में मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो 15 साल वाले के लिए जो है हौलदार है उनका 23,411 रुपया है ये, और बेसिक पेंशन 2,106 रुपया जो है उनकी एरियर है, 35,818 रुपये उनकी पेंशन आएगी हौलदार की। और उसके बाद में 15.5 साल वाले के लिए है 23,773 रुपया, 2,139 रुपया जो उनका एरियर का है, और 36,372 रुपया जो है उनका ये पेंशन बन रही है हौलदार ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 की। उसके बाद 16 साल वाले के लिए 24,135 रुपया, 2,172 रुपया जो है इनका एरियर का बनता है, 36,926 रुपया जो है इनकी पेंशन बनती है महीने की। इसी प्रकार से 16.5 साल वाले के लिए है 24,135 रुपया बेसिक पेंशन, 2,172 रुपया इनका जो है एरियर, और 36,926 रुपया इनकी जो है सेम वो बन रही है। और यही सेम जो है 17 साल वाले के लिए भी है, ठीक है नहीं। 17.5 वाले के लिए बदली हो गया है, 25,335 रुपया है 17.5 वाले के लिए। ग्रुप हौलदार ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 के लिए है 25,335, 2,280 रुपया जो है इनका एरियर का है, 3% एरियर जो है बड़ा है वो 3 महीने का। और 38,762 रुपये इनकी जो महीने की पेंशन आएगी। इस प्रकार से 18 साल वाले के लिए है 25,635 रुपया बेसिक पेंशन है, 2,307 रुपया जो है इनका एरियर का है, और 39,221 रुपया जो इनकी पेंशन आएगी। इसी प्रकार 18.5 साल वाले के लिए है 25,728 रुपये बेसिक पेंशन, 2,315 रुपया जो है इनका एरियर है 3 महीने का, और 39,363 रुपया जो है इनकी पेंशन आएगी। इसलिए 19 से 19.5 साल वाले का है 26,585 रुपया, 2,392 रुपया जो है इनका एरियर का है, और 40,675 रुपया जो है इनकी पेंशन आएगी। इस प्रकार से 20 साल वाले का है 27,260 रुपया बेसिक पेंशन, 2,453 रुपया जो है इनका एरियर का है, 41,707 रुपया जो है इनकी पेंशन आएगी। उस प्रकार से है 20 साल वाले के लिए 27,585 रुपया, 2,482 रुपया जो है इनका एरियर का है, और 42,205 रुपया जो इनकी पेंशन आएगी। 21 से लेकर 21.5 साल वाले का है 27,935 रुपया। ये बल्कि जो है आपको 28 साल तक यही है, 22 से 28 साल तक सबका यही 27,935, 2,514 रुपया जो है आपका एरियर का, और 42,740 जो है आपकी पेंशन आएगी। अब आ जाते हैं हम नायब सूबेदार ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7। नायब सूबेदार ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7, इसको 15 साल से लिया गया है। नायब सूबेदार ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 ये भी 15 साल से लिया गया है। तो इसमें जो है 15 साल वाले नायब सूबेदार साहब की जो है बेसिक पेंशन है वो 24,202 है, और उनका 2,178 रुपया जो है उनका एरियर का जाएगा, और 37,029 रुपया उनकी जो है अक्टूबर मास की पेंशन आएगी। और 15.5 साल वाले नायब सूबेदार साहब का जो है 24,576 और 2,211 रुपया उनका एरियर का बनता है, और 37,601 रुपया जो है उनकी पेंशन आएगी नायब सूबेदार साहब ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 की। उसके बाद 16 साल वाले नायब सूबेदार साहब का है 24,900, 2,241 रुपया जो है उनका एरियर का बनता है, और 38,097 रुपया जो है उनकी पेंशन आएगी। तो मैं आपको डिटेल में सारा बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है जी। तो और 16.5 से लेकर 17.5 तक जो है 25,550 रुपया है, और 2,299 रुपया जो है उनका एरियर आएगा, और 39,091 रुपया जो उनकी पेंशन आएगी। इस प्रकार से 18 साल वाले के लिए है
26,200 रुपया जो उनकी बेसिक पेंशन बनती है। साहब की 2,358 रुपया जो है उनका एरियर बनेगा और 40,086 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन आएगी। इसी प्रकार 18.5 से 19 तक का है 26,850 रुपया जो उनकी बेसिक पेंशन बनती है। 2,416 रुपया जो है नए सुधार साहब का एरियर आएगा। 41,080 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन आएगी। 20 साल वाले साहब का है 27,260 रुपया बेसिक पेंशन बनती है। 2,453 रुपया जो है उनका एरियर का आएगा और 41,707 रुपया जो है उनकी पेंशन आएगी। 20.5 से लेकर के 23.5 तक जो है नायब सुधार साहब की जिन्होंने सर्विस की है 29,650 बनती है उनकी। 2,668 रुपया उनका एरियर आ जाएगा। 45,364 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन टोटल पेंशन आ जाएगी। ठीक है जी। 24 से 25.5 तक जिस नायब सुधार साहब ने की है तो 30,825 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन बनती है। 2,774 रुपया उनका एरियर का आएगा। 47,162 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन आ जाएगी। 26 से 28 साल तक जिसने की है 31,678 रुपया जो है 31,675 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन बनती है। 2,850 रुपया जो है उनका एरियर का आएगा और 48,462 रुपया उनकी पेंशन आ जाएगा अक्टूबर मास की। तो ये था नायब सुधार साहब का। अब आगे लेता हूँ मैं सूबेदार साहब का। सूबेदार ग्रुप एक्स का है ये। सूबेदार साहब ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7 के अनुसार है ये। टेबल नंबर 8 का मैं कोशिश करूँगा कल या परसों में फिर देखने के लिए। तो ये है सूबेदार साहब जो 19 साल करके आए हैं 28,768 रुपया जो उनकी बेसिक पेंशन बनती है और 2,589 रुपया जो है उनका एरियर का जाएगा। ठीक है नहीं। और 54,015 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी अक्टूबर की। 19.5 की है उनकी 29,206 रुपया बेसिक पेंशन बनती है और 2,628 रुपया जो है उनका एरियर का आएगा। 44,685 रुपया जो है उनकी अक्टूबर मास की पेंशन आएगी। 20 साल जिसने की है उनका बनेगा 29,658 रुपया बेसिक पेंशन। 2,669 रुपया जो है उनका एरियर का बनेगा। 45,375 रुपया जो है उनकी पेंशन आएगी। 20.5 की है उनकी 30,109 रुपया बनेगा उनके बेसिक पेंशन। 2,709 रुपया उनका जो है एरियर बनेगा 3% का 3 महीने का और 46,066 रुपया जो है उनकी पेंशन बनेगी। इसी प्रकार से जिसने 21 साल की है 30,575 रुपया जो है उनकी सूबेदार साहब की जो है पेंशन बनेगी बेसिक पेंशन। 2,751 रुपया जो है उनका DA का 3 महीने का एरियर बनेगा 3% का। 46,779 रुपया जो है उनका एरियर आएगा। इसी प्रकार से 21 जिसने की है 31,040 रुपया जो उनकी बेसिक पेंशन बनेगी। 2,793 रुपया जो है उनका DA का एरियर बनेगा और 47,491 रुपया उनकी पेंशन आएगी। इसी प्रकार से 22 साल जिसने की है 31,520 रुपया जो उनकी बेसिक पेंशन बनेगी। 2,836 रुपया जो है उनका एरियर बनेगा 3 महीने का और 48,225 रुपया जो है उनकी पेंशन बनेगी। इसी प्रकार से 22.5 से लेकर 23 तक जिसने की है बल्कि 23.5 और ये है आपकी 25.5 तक 22.5 से लेकर 25.5 तक जिसने की है उसके 32,000 रुपया पेंशन बनती है सूबेदार साहब की और 2,880 रुपया उनका एरियर आएगा। 48,960 रुपया उनकी पेंशन आएगी 25.5 साल तक। उसके बाद 26 साल जिसने की है उनका 32,850 रुपया है और 2,956 रुपया जो उनका एरियर आएगा और 50,260 रुपया जो उनकी पेंशन बनेगी। इसी प्रकार से जो है 26.5 जिसने की है 33,700 है और 27.5 तक 33,700 ही है। 33,700 है। 3,033 रुपया उनका एरियर का आएगा और 51,561 रुपये उनकी बेसिक पेंशन बनेगी। 28 जिसने की है वो जो है 34,225 बनेगा और 3,080 रुपया उनका एरियर आएगा और 52,364 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। और जिसने 28 से लेकर के 28.5 से लेकर 29 तक की है उनका बनेगा 35,500 रुपया
3195 उनका एरियर आ जाएगा और 54,315 रुपया उनकी पेंशन बन जाएगी। इस प्रकार से 29.5 से 30 तक जिसने की है उनका बनेगा 35,975 रुपया और 3,237 रुपया उनका एरियर आ जाएगा और 55,041 रुपया जो उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो ये थी सूबेदार साहब की। ये सूबेदार साहब के आप देख लो सारा, तो आप आराम से पूरा इसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, पूरा इसको आप आराम से देख सकते हैं। सूबेदार साहब का एक्स ग्रुप सूबेदार साहब टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 का भी मैं कोशिश करूँगा निकालने का और आपको बताने का। ठीक है, तो ये है जो आपका सूबेदार मेजर साहब ग्रुप एक्स टेबल नंबर 7। ठीक है, तो 20 साल के जो एसएम साहब हैं उनकी जो पेंशन बनेगी 30,585 बेसिक पेंशन बनेगी। 2,752 जो है उनका एरियर आ जाएगा और 46,795 रुपया जो है 20 साल वाले एसएम साहब का जो है ये पेंशन बनेगी। 20.5 वाले एसएम साहब की 31,050, 2,794 रुपया उनका एरियर आएगा और 47,506 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। और 21 साल वाले एसएम साहब का जो है 31,050 बनेगा। उसके बाद 2,794 रुपया उनका एरियर आएगा और 47,506 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। अब 21 से लेकर 21.5 लेकर 22 साल वाले साहब का है 31,900, 2,871 रुपया उनका जो है एरियर आएगा और 48,807 रुपया जो उनकी पेंशन बनेगी। उसके बाद है 22.5 वाले साहब का और 23-24 और 24 से लेकर 25.5 तक सबका 32,000 है। ये 25.5 साल तक जो एसएम साहब ने नौकरी किया है एक्स ग्रुप में टेबल नंबर 7 के अनुसार तो 32,000 आएगा। उसके बाद में 2,880 रुपये उनके एरियर आएगा, 48,960 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। उसके बाद 26 साल वाले साहब का एसएम साहब का जो है उनका बनेगा 32,850 और उसके बाद जो है 2,956 रुपया जो उनका एरियर आएगा और 50,260 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। उसके बाद 26.5 वाले का 33,700 है, 3,033 रुपया उनका एरियर आएगा और 51,561 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। और यही जो है 27.5 साल तक है। जो 28 साल करके हैं जो एसएम साहब उनकी बनेगी 34,225। ठीक है, 34,225, 3,080 रुपया इनका एरियर और 52,364 रुपया उनकी पेंशन बन जाएगी। जो 28 साल के जो एसएम साहब करके आए हैं, 28 से 29 करके आए हैं उनकी 35,500 बन जाएगी और 3,195 उनका एरियर आ जाएगा, 54,315 रुपया उनकी पेंशन आ जाएगी। जो 29, 29.5 और 30 करके आए हैं उनके 35,975 हो जाएगी। 3,237 रुपया जो है उनका एरियर आ जाएगा और 55,041 रुपया जो उनकी पेंशन आ जाएगी। इस प्रकार से जो 30 करके आए हैं उनका 38,175 हो जाएगा और 3,435 रुपया जो उनका एरियर आ जाएगा और 58,407 रुपया जो उनकी पेंशन आ जाएगी। इस प्रकार जो 31 और 32 करके आए उनकी 40,600 हो जाएगी और 3,654 रुपया उनका एरियर आ जाएगा और 62,118 रुपया जो उनकी पेंशन आ जाएगी। 32 से 33 तक करके आए उनकी 42,650 रुपया है और 3,838 रुपया जो उनका एरियर आएगा और 65,254 रुपया उनकी पेंशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से एसएम साहब का है टेबल। और ऑनरेड लेफ्टिनेंट कैप्टन का तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनका तो सेम ही है, उनका तो कोई ग्रुप होता नहीं है, फिर भी मैं आपको दोहरा देता हूँ। ठीक है नहीं, फिर भी जो है ऑनरेड लेफ्टिनेंट साहब जो 26 साल करके आए हैं उनका 39,700 है। ऑनरेड लेफ्टिनेंट साहब जो 26 साल करके आए हैं उनका जो 39,700 है और 5,955 का एरियर आएगा। 6,074 रुपया जो है उनका ये बनता है, नहीं 53% डीए के अनुसार से बनता है इनका ये डीए के अनुसार जो 53% डीए के अनुसार इनका बन जाएगा 60,741 रुपया जो है बन जाएगी इनकी। 50% के अनुसार तो ये 39,700 जो है उनकी बेसिक पेंशन है लेफ्टिनेंट साहब की और 50% के हिसाब से 60,741 बनेगी
और 1191 रुपया जो है इनका 3% DA इंक्रीज हुआ है वो है इनका। और 3577 रुपया इनका एरियर आ जाएगा। इसी प्रकार से 27 साल वाले का है 40,750 और इनका बनेगा 62,348 और 1,221 रुपया इनका जो है इंक्रीजमेंट हो गया। ये 3% डियरनेस रिलीफ पेंशन जो इंक्रीजमेंट हो गया पर मंथ इनका। और 3,668 रुपया इनका एरियर आ जाएगा। इसी प्रकार से 28 साल वाले लेफ्टिनेंट साहब का 40,750 है तो अभी बनेगा उनका 62,348, 1,223 उनको इंक्रीज हो गया। 3,768 उनका आ जाएगा एरियर। और इन लेफ्टिनेंट 30 साल वाले का 41,200 है, 63,036 बनता है इनका अभी। और 1,236 पे इंक्रीज हो गया। 3,708 रुपया इनको एरियर आ जाएगा। ऑर्डिनरी कैप्टन जो है 30 साल में आए हैं उनका 42,500 है तो उनके 65,025 बन रही है। और 1,275 रुपये इंक्रीजमेंट हो गया। 3,825 रुपये इनका एरियर आ जाएगा। और ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 31 साल में आए हैं उनकी 42,625 है। 32 वाले के 42,625 है। 65,216 जो है इनका बन जाएगा पेंशन। और 1,279 रुपया जो है इनका एरियर आ जाएगा। ये इंक्रीजमेंट हुआ है। 3,836 रुपये इनका एरियर आ जाएगा। ऑर्डिनरी कैप्टन जो 32.5 साल करके आए हैं उनकी बन रही है 46,300 और 70,839 रुपया जो उनकी पेंशन बन गई। और 1,389 रुपया अभी इंक्रीजमेंट हो गया और 4,167 रुपया उनका एरियर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक एक्स ग्रुप का जो बता दिया है। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस पर एजुकेशन से संबंधित भी, मोटिवेशन से संबंधित भी, बच्चों के मोटिवेशन से संबंधित सारे प्रकार के वीडियो भेजता हूँ। किसी प्रकार की आपको गलत रिपोर्ट नहीं मिलेगी इस चैनल में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।